हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फिल्मी रिया जी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस मराठी 5 की कंटेस्टेंट जानवी किलेकर वर्सेस सीजन 6 की कंटेस्टेंट रुचिता जामदार के बारे में। तो ये मैटर तब हुआ था जब बिग बॉस मराठी 6 से एलिमिनेट होने के बाद जब रुचिता के इंटरव्यूज सामने आ गए थे, जिनमें रुचिता ने बिग बॉस के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए थे और मेकर्स का गेम भी एक्सपोज कर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जानवी ने रुचिता के बारे में क्या कहा। द बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है और बहुत सारे लोग उस घर में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस शो में जाने का सपना महाराष्ट्र में हर कोई देख रहा है। तो अगर आपको इतने बड़े शो में जाने का मौका मिल रहा है तो उस मौके का फायदा उठाने के बजाय आप खुद गलत हरकतों के कारण बाहर निकलते हो और बाहर आने के बाद जिस शो ने आपको पहचान दी, जिस शो ने आपका नाम पूरे महाराष्ट्र के सामने लाया, एटलीस्ट उस शो को तो बदनाम मत करो कि बिग बॉस बायस्ड है, स्पेशली रितेश देशमुख। आगे जानवी ने कहा, रितेश सर के बारे में कोई भी कुछ भी गलत नहीं बोलेगा क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। रुचिता अभी जो कुछ भी बिग बॉस के अगेंस्ट बोल रही है वो बहुत गलत है। मैं रुचिता को ये पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, कौन थी तुम? बिग बॉस के मेकर्स ने तुम्हें एक चांस दिया कि आ जाओ और अपने आप को प्रूव करो। हाँ, मैं मानती हूँ कि बिग बॉस के घर में जाने के बाद कुछ गलतियाँ सबसे होती हैं और मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है। तो मेरा मुद्दा बस यही है कि जिस शो ने हमें नाम दिया है, जिस शो की वजह से हमें लोग पहचानने लगे हैं, एटलीस्ट उस शो को तो बुरा मत बोलो। अगर तुम्हें अपने साथ वाले सदस्यों से कोई प्रॉब्लम है तो उनके खिलाफ बोल सकती हो, लेकिन बिग बॉस के बारे में नहीं और रितेश सर को तो बिल्कुल भी नहीं। रुचिता जो बोल रही है कि बिग बॉस ने उसे गलत दिखाया है, तो बिग बॉस को तुम्हें गलत दिखाकर क्या मिलेगा? जो तुम अंदर करोगी वो तो बिग बॉस दिखाएंगे ही ना। तो पिछले सीजन में अगर किसी को सबसे ज्यादा डांट पड़ी है तो वो सदस्य सिर्फ मैं हूँ, लेकिन अभी तक मैंने बिग बॉस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला और रितेश सर के सामने कभी नजर मिला के बातें भी नहीं की क्योंकि वो शो के होस्ट हैं और आज इतने बड़े सेलिब्रिटी आपसे बातें कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर बिग बॉस ने हमें अपने शो के लिए चुना है तो एज अ आर्टिस्ट हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने भी बिग बॉस में सबसे ज्यादा गलतियां की थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अच्छे काम भी किए और घर में मेरे दोनों साइड्स बिग बॉस ने जनता को दिखाया है। सो आपको जो करना है वो करो, लेकिन बिग बॉस के बारे में कुछ भी गलत मत बोलना क्योंकि बिग बॉस शो ने ही आपको बनाया है और मेरे लिए बिग बॉस भगवान जैसे हैं क्योंकि मैंने अब तक काफी सीरियल्स किए हैं, लेकिन मुझे असली पहचान बिग बॉस की वजह से मिली है। तो आज मैं जो भी हूँ और मैंने जो भी अचीव किया है वो सिर्फ मुझे बिग बॉस शो ने ही दिया है और मैं सबसे बड़ा रियलिटी शो द 50 भी करके आई हूँ और वह शो भी मुझे बिग बॉस मराठी की वजह से ही मिला है। तो मैं इन शो कॉल कंटेस्टेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, लेकिन अगर बिग बॉस के अगेंस्ट बोला तो मैं नहीं सुनूंगी और रितेश सर के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। सो प्लीज। तो फ्रेंड्स, यही सारी बातें रुचिता के बारे में जानवी ने कहा था और मुझे भी कुछ हद तक जानवी की बातें सही भी लग रही है क्योंकि BBM6 से पहले मैं भी रुचिता को नहीं जानती थी। मैं मानती हूँ कि बिग बॉस में रुचिता के साथ गलत हुआ, लेकिन उसे अपने इंटरव्यूज में बिग बॉस और रितेश भाव के खिलाफ इतना कुछ तो नहीं बोलना चाहिए था। अब आप राखी को ही देख लो, वो दुनिया में सबके खिलाफ बहुत कुछ बोलती है, लेकिन उसने आज तक बिग बॉस के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं बोला। वो हर बार बिग बॉस में आती है और लॉयलिटी से सबको एंटरटेन भी करती है क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि आज वो जो कुछ भी है वो बिग बॉस की वजह से ही है और सारे ऑडियंस भी बिग बॉस में राखी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब अगर मैं बिग बॉस 19 की बात करूं तो हर वीकेंड का वार पर फरहाना भट्ट को सलमान खान कितना डांटा करते थे, तो बाहर आने के बाद क्या उसने उनके खिलाफ कुछ बोला? क्योंकि फरहाना भी अच्छी तरह से जानती है कि बिग बॉस के पहले उसके सिर्फ 40,000 ही फॉलोअर्स थे और आज सोशल मीडिया पर आप देख ही सकते हो कि बिग बॉस के कारण फरहाना को कितना फायदा हुआ है। अगर रुचिता भी चाहती तो सिर्फ उन सदस्यों के बारे में इंटरव्यूज में बोल सकती थी जिन्हें वो पसंद नहीं करती, लेकिन बिग बॉस के खिलाफ नहीं। अगर उसे ऐसा लगता है कि मेकर्स या फिर रितेश भाव ने उसे गलत दिखाया है तो ये बात अगर वो चाहती तो अपने मन में भी रख सकती थी। बाकी उसके साथ सही हुआ या गलत इसका फैसला करने के लिए हम यूट्यूबर्स और रिपोर्टर्स भी थे। अब मान लो कि अगर बिग बॉस मराठी वालों का कोई नया शो आता है जैसे कि द 50 मराठी, रोडीज मराठी, स्प्लिट्स विला मराठी या फिर राइजन फॉल्स जैसा कोई और शो आता है, तो क्या वो लोग रुचिता को अपने शो में लेना चाहेंगे? ये बात तो रुचिता को समझनी चाहिए थी कि बिग बॉस मराठी ही उसकी जिंदगी का आखिरी शो नहीं है, बल्कि उसे आगे और भी बहुत कुछ करना है। तो
मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के खिलाफ बोलकर रुचिता ने सही नहीं किया, बल्कि उसने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं रुचिता की गलती है, जो उसे मान लेनी चाहिए। और रही बात बिग बॉस की, तो पिछले 20 सालों से ये शो हमारे देश में हिंदी के साथ साथ और भी अलग अलग भाषाओं में टेलीकास्ट किया जाता है और ऑडियंस भी इस शो को बहुत पसंद करते हैं। तो ये शो उतना भी बुरा नहीं है। अगर फ्यूचर में मुझे भी मौका मिला तो मैं बिग बॉस में जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि बिग बॉस देश का नंबर 1 रियलिटी शो है। और फिलहाल तो मेरा चैनल भी बिग बॉस मराठी के कारण ही चल रहा है। तो भले ही रुचिता आज बिग बॉस के खिलाफ बोल रही है, तो ये सब अभी कुछ दिनों तक चल जाएगा, लेकिन फिर बाद में जब इनका हिंदी सीजन आ जाएगा और फिर अगले साल बिग बॉस मराठी सीजन 7 आएगा, तब उन सीजन के कंटेस्टेंट्स को देखकर ऑडियंस को ये भी याद नहीं रहेगा कि रुचिता जामदार कौन थी और दिव्या कौन थी। तो कोई कितना भी कुछ बोल ले, उसका फर्क आज तक ना बिग बॉस को पड़ा है और ना ही कभी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या रुचिता सही है या फिर जानवी? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप सभी की इसमें क्या राय है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।